Hello बच्चों, वेलकम टू अनदर सेशंस ऑफ बायो टू बायो इन विच वी डिस्कस बायोलॉजी सेट 4। जी हाँ बच्चों, पिछला सेशंस में हम लोगों ने बायोलॉजी से पेपर 3 किया था। आज हम लोग 4 करेंगे और जी हाँ सैटरडे में दो सेट करेंगे। तो आज एक बोनस में दिया जाएगा और संडे स्पेशल में भी 2 सेट करवाया जाएगा। तो चलिए बच्चे, बिना लेट किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशंस को। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने क्या किया हुआ फर्स्ट क्वेश्चंस में बोल रहा है कि मिल्की वाटर ऑफ ग्रीन कोकोनट में जो दूधिया कलर का जो पानी रहता है वो क्या है। तो आप सब जानते हैं वो इंडोस्पर्म है। कौन सा इंडोस्पर्म? लिक्विड इंडोस्पर्म। कौन सा इंडोस्पर्म? लिक्विड इंडोस्पर्म। तो 1 नंबर का सी नंबर आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन किया हुआ है कि निम्नलिखित इनमें से कौन समापन कोडन है या व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज क्या बोलते हैं टर्मिनेशन कोडन। स्टॉप कोडन या टर्मिनेशन कोडन एक ही बात है या समापन कोडन एक ही बात है। आपको उसको चुनना है। तो आपको 3 कोड बताया गया था, उल्लू आया, उल्लू आया गया, उल्लू गया आया। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? इसमें उल्लू आया, ये वाला सी नंबर सही है ना। यही आंसर हो जाएगा आपका 2 का सी नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन किया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग साइनोबैक्टीरिया कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सी ऐसी बैक्टीरिया है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को स्थिरीकरण में सहायक करता है या हेल्प करता है। तो साइनोबैक्टीरिया ही है। और साइनोबैक्टीरिया का 3 मेंबर आपने पढ़ा था, एक था एनाबेना, एनोस्टोक, एक एनाबेना और एक वसीलेटोरिया। यानी कि तीनों ये सारे के सारे यानी ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज आंसर हो जाएगा। डी नंबर आंसर कर लीजिएगा, ठीक है। ये सारे के सारे साइनोबैक्टीरिया का ही मेंबर है। तीनों मेंबर साइनोबैक्टीरिया से बिलोंग करते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टीडीएनए क्या बोलता है इसमें। टीडीएनए इज फाउंड इन। टीडीएनए किस में पाया जाता है? तो क्या बोलते हैं ट्यूमरीफेसियंस डीएनए किस में पाया जाता है? तो यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारा दिया हुआ है, सैक्रोमाइसिस, एग्रोबैक्टीरियम, पेनिसिलियम, पक्सीनिया, ठीक है। तो मैं चाहूँगा बच्चे इसका आंसर जो है कमेंट में लिखें, ठीक है। 4 नंबर का कमेंट में लिखें। मैं अगले क्लास में देखूंगा कि 4 नंबर का कौन कौन सही आंसर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन क्लिस्टोगैमेज फ्लावर्स आर। अनुन्मूलीय परागित फूल होते हैं। ये आपको 2 टाइप का आपने पढ़ा था फ्लावर, एक क्लिस्टोगेमी एक चेस्मोगेमी। तो क्लिस्टोगेमी में कौन सा ये होता है? पॉलिनेशन होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है। कौन सा? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। चेस्मोगेमी रहे चाहे क्लिस्टोगेमी रहे, वो क्या होते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लिंक्स द स्मॉल पीस ऑफ डीएनए। डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को कौन जोड़ने का काम करता है? तो आंसर है डीएनए लाइगेज। क्या आंसर होगा? डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज एंजाइम जो होता है वो डीएनए के छोटे छोटे टुकड़ों को क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बोल रहा है वह बैक्टीरिया जो जंतुओं और मनुष्य के अंत में साधारण रूप से पाया जाता है वो कौन सा है? ऑप्शन है आपको दिख रहा है बैसिलस एंथ्रेसिस, विब्रियो कॉलेरी, ई कोलाई, कोरोनी बैक्टीरिया। मैं इंग्लिश में भी देख लेता हूँ। तो इसका आंसर आप लोग ई कोलाई कर दीजिएगा, ठीक है। ई कोलाई कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 मेन कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम। 2 मेन कंपोनेंट इकोसिस्टम का क्या है? तो आप जानते हैं बायोटिक और एबायोटिक। दोनों चीज आप पढ़ लिए हैं। बी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। बायोटिक और एबायोटिक यानी जैविक और अजैविक घटक पारिस्थितिक तंत्र के 2 मुख्य घटक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन का जल्दी करते हैं हम लोग। फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विद सेकेंडरी न्यूक्लियस इज कॉल्ड। अच्छा, यहाँ पे बोल रहा है कि मेल गैमेट और सेकेंडरी न्यूक्लियस का फ्यूजन को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको? ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं इसको? ट्रिपल फ्यूजन। जी हाँ, ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन के अंतर्गत एक ये होता है, मिलन होता है, एक जो है आपका फ्यूजन होता है जिसका नाम है ट्रिपल फ्यूजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन है ऑपेरन मॉडल को किसने दिया था?
तो ऑपेरन मॉडल को किसने दिया था आप जानते होंगे, जेकब एंड मोनोड, जेकब एंड मोनोड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन दिख रहा है अलग अलग, लेकिन आप नाम याद कर लीजिए, जेकब एंड मोनोड, ठीक है, जेकब और मोनोड। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन, 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, द ड्राइविंग फोर्स फॉर एन इकोसिस्टम इज, इकोसिस्टम को चलाने वाले ड्राइविंग फोर्स कौन सा है। तो आप जानते हैं कि इकोसिस्टम को चलाने वाला चीज एकमात्र है, वो है सूरज। वो क्या है, सूरज, यानी सूरज की ऊर्जा। यही अगर नहीं आएगा तो इकोसिस्टम चल भी नहीं करेगा, क्योंकि सूरज ही एकमात्र एनर्जी का सोर्स है। उसके बाद और दीगर चीज़ें हैं, लेकिन ये मुख्य स्रोत है एनर्जी का। चलिए 12 नंबर क्वेश्चंस, बहुत ही आसान क्वेश्चन से बोल रहा है, साइट्रिक एसिड इज प्रोड्यूस्ड बाय, साइट्रिक एसिड कौन प्रोड्यूस करता है, एस्पराजिलस नाइगर, एस्पराजिलस नाइगर आंसर कर दीजिएगा, एस्पराजिलस नाइगर, ठीक है। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वायु परागण का सबसे अच्छा उदाहरण है, एनिमोफिलीज कैन बेस्ट सीन इन, किसमें, तो यहाँ पे सनफ्लावर दिया हुआ, मेज, फिग, यक्का, तो आंसर कर दीजिएगा मेज कर दीजिएगा, आंसर क्या कर दीजिएगा, मेज यानी मक्का यानी भुट्टा, ठीक है। 14 नंबर क्वेश्चंस, राइबोसोम, राइबोसोम का एक बड़ा समूह कहलाता है ना, क्या है, अ लार्ज क्लस्टर, अ लार्ज क्लस्टर ऑफ राइबोसोम, यानी राइबोसोम ये बहुत सारे राइबोसोम के समूह को, एक प्रोकैरियोटिक का एक केस है जिसको पॉलीजोम कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पॉली राइबोसोम या पॉलीजोम भी कहा जाता है इसको। ऑप्शन नंबर डी कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या क्या है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ इकोसिस्टम्स लाइज इन, क्या इम्पोर्टेंस, इकोसिस्टम का क्या इम्पोर्टेंस है, तो क्या इट्स बायोमास, साइक्लिंग ऑफ मटेरियल्स, फ्लो ऑफ एनर्जी, बोथ बी एंड सी। जी हाँ, इसका आंसर जो है आप लोग डी कर लीजिएगा, क्योंकि दोनों ऑप्शन ही बिल्कुल सही है, एक साइक्लिंग भी है और एक फ्लो ऑफ एनर्जी। इट्स बायोमास, ये तो पिरामिड में होता है, पिरामिड में आप पढ़ते हैं, हालांकि तीनों ही सही है, लेकिन यहाँ पे बोथ बी और सी का ऑप्शन दिख रहा है, इसीलिए आप लोग इसी में कर लीजिएगा। ऑल ऑफ दिस भी रहता तो मार देते। 16 नंबर क्वेश्चंस क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायो फर्टिलाइजर्स, बायो फर्टिलाइजर्स क्या है, कौन है, अच्छा बायो फर्टिलाइजर्स कौन है, ठीक है, तो कौन है, तो हम लोग जानते हैं साइनोबैक्टीरिया भी है, माइकोरिज्जा भी है, सिम्बायोटिक बैक्टीरिया, सारे के सारे हैं, सारे के सारे हैं। और आप जानते हैं बायो फर्टिलाइजर्स वो खाद हैं जिसमें कोई केमिकल नहीं होता है, जिसको सूक्ष्म जीव की सहायता से तैयार किया जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन, which of the following cell is present in mammalian testis helps to nourish sperm, स्पर्म को जो न्यूरिश करता है टेस्टिस में पाया जाता है, वो सेल कौन सा है, तो आप जानते हैं सर्टोली सेल, जो पोषण देता है, किसको पोषण देता है, तो मेल जर्म सेल को पोषण देने का काम करता है, कौन, सर्टोली सेल, आंसर हो जाएगा सर्टोली सेल, डी नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिडिल पीस, ये तो सब कोई जानता होगा, मिडिल पीस ऑफ मैमेलियन स्पर्म कंटेन, स्पर्म के मध्य भाग में क्या पाया जाता है, ये आंख बंद करके बच्चे आंसर कर सकते हैं, आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्रोसोम इज प्रेजेंट इन, एक्रोसोम किस में पाया जाता है भाई, एक्रोसोम एक टोपी नुमा संरचना होता है जो स्पर्म के हेड में पाया जाता है ना, तो सीधी सीधे आंसर करो, स्पर्म शुक्राणु में पाया जाता है। 20 नंबर क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन क्या किया है कि एंट्रम इज कैविटी ऑफ, एंट्रम एक कैविटी है, एक गुहा है, वो किसकी है, किसकी गुहा है, तो आंसर है इसका ग्राफियन फॉलिकल, कौन सा, खास करके सेकेंडरी और टर्सरी में ये बनता है एंट्रम, ठीक है, तो आप लोग ग्राफियन पुटक या ग्राफी फॉलिकल्स भी कर सकते हैं। चलिए 21 नंबर का क्वेश्चन, विच प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन फाउंड इन मैमल्स, मैमल्स में किस प्रकार का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, अरे मैमल्स यानी कि अच्छा मैमल्स में खास करके मानव दिया है, तो मानव में कौन सा रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कौन सा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड लैंगिक जनन। 22 नंबर क्वेश्चन क्या कहे, नेचुरल प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, कॉन्ट्रासेप्शन लिया किस लिए जाता है, ताकि स्पर्म और ओवम का मीटिंग ना हो सके, सीधी सीधी बात, स्पर्म और ओवम का मीटिंग ना हो सके, तो सीधी सीधी बात है यहाँ पे ऑप्शन नंबर क हो जाएगा, यानी यहाँ का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस, ये फेमस क्वेश्चंस है, इसको आप लोग हाईलाइट कर लीजिएगा। 23 का, ओव्यूलेशन इज इंड्यूस्ड बाय व्हिच हार्मोन। ओव्यूलेशन कौन सा हार्मोन के द्वारा होता है? आंसर है LH हार्मोन। LH हार्मोन, क्या आंसर है? LH हार्मोन। चलो 24 क्वेश्चंस, टी लिम्फोसाइट आर प्रोड्यूस्ड इन। टी लिम्फोसाइट कहाँ बनते हैं? सभी चीज़ें बनते हैं बोन मैरो में। कहाँ पे? बोन मैरो में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हिस्टामिन इज एसोसिएटेड विद। हिस्टामिन आप पढ़े हैं? हिस्टामिन एक केमिकल है, सेरोटोनिन एक केमिकल है। ये दोनों केमिकल कब निकलते हैं? जब एलर्जी होता है। तो आंसर क्या कर लीजिएगा आप लोग? एलर्जी। क्या कर लीजिएगा? एलर्जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बोल रहा है रेबीज का टीका किसने खोजा था? रेबीज का टीका, रेबीज जानते हैं आप लोग, कुत्ते के काटने से एक बीमारी होता है रेबीज, रेब्डो वायरस से जो होता है, उसका खोज जो है लुइस पास्चर ने किया था। किसका? लुइस पास्चर। एडवर्ड जेनर ने हालांकि वैक्सीन का खोज किया था, लेकिन रेबीज का खास करके पास्चर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चंस, द रिएक्शंस अगेंस्ट इम्यून सिस्टम बाय एनवायरमेंटल एंटीजन इज कॉल्ड। भाई क्या कह रहा है? पर्यावरण के मौजूद कुछ प्रतिजनों के प्रति प्रतिरक्षा तंत्र की अनुक्रिया क्या कहलाती है? तो इसको सीधी सीधी आंसर की जगह एलर्जी कहलाता। क्या कहता है? एलर्जी। चलिए 28, यहाँ पे आंसर भी दिया हुआ है, हालांकि आप लोग आंसर भी देख सकते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस? एलर्जी which of the following is used to diminish to symptoms of allergy। एलर्जी को ख़त्म करने के लिए, यानी एलर्जी के लक्षण को कम करने के लिए क्या लगाना चाहिए? एंटी सेरोटोनिन और एंटी हिस्टामिन। तो ऑप्शन नंबर ए कर लीजिएगा आप लोग। तो उम्मीद करता हूँ बच्चा लोग बहुत अच्छा लगा होगा आप लोग को, जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस है और मुझे लगता है कि आप लोग को करना चाहिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय। अगले क्या बोलते हैं, आज ही के दिन और एक लेक्चर अपलोड होने जा रहा है, तो आप लोग वेट कर लीजिए। 3 बजे, अभी 3 बज रहा है, तो 3 बजे अभी एक हो जाएगा और एक जो है आपका करीब करीब 8 बजे रात को एक अपलोड हो जाएगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।